नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभावनियुतनिदाताय सर्वज्ञान अधिकार आखिर माथे चलो। ध्रुव का स्वरूप जैसा है वैसा ही है। आया नीचे छेली तीजी लिटी है, तीजी लिटी नीचे से तीजी लिटी हिंदी में आओ है। ध्रुव का जैसा है वैसा ही है। क्या करता हुआ एम के से जीव जो जीव द्रव्य वस्तु है तो जैसी है ऐसी है। किसे करता हुआ जैसी है ऐसी रहती है एम कहते हैं। हाँ हाँ, द्रव्य का स्वरूप जैसा है वैसा ही है। क्या करता हुआ जा जीव द्रव्य ऐसा है। हाँ, अखिलान कर्तु भोक्तादि भावान सम्यक प्रलय नीतवा। गणना अखिल अखिल એટલે गणना करने पर अनंत ऐसा जीव करता है एवं विकल्प। हाँ हाँ हाँ, जीव तो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है। ये जीव राग का करता है, ये विकल्प है, ये मिथ्याद भाव है। जीव ऐसा है नहीं, क्योंकि जीव में ऐसा कोई गुण नहीं, टिकाली शक्ति गुण स्वभाव नहीं कि राग को करे, ऐसी कोई शक्ति नहीं। समझ में आया। द्रव्य जो आत्मद्रव्य है वस्तु, उसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं, अनंत गुण है, बेशुमार गुण है। बेशुमार कहते हैं तुम्हारी हिंदी जीव द्रव्य है मैं बेशुमार अनंत अनंत गुण है। आकाश का प्रदेश की संख्या करता अनंत गुण है, पर इसमें कोई ऐसा गुण नहीं कि राग करे। हाँ हाँ, दया दान व्रत भक्ति का राग करे, कोई ऐसा कोई गुण नहीं है एम कहते हैं। गुण हो तो सही है तो, पर है ही नहीं ऐसा कोई। जीव द्रव्य जैसा है ऐसा क्या करके ऐसा है एम कहता है। क्या करता हुआ यह जीव द्रव्य ऐसा है, क्या करता हुआ जीव द्रव्य ऐसा है। हाँ, अखिलान अखिल नाम संपूर्ण जीव करता है ऐसा विकल्प, जीव भोगता है ऐसा विकल्प। पर का करता भोगता तो है ही नहीं। शरीर वाणी दया पालना पर का यो तो कर सकते ही नहीं जीव। यहाँ तो अंदर में राग होता है, ये नहीं बात है, उसकी बात है। पुण्य पाप का जो विकल्प है असंख्य प्रकार का, आए तो गणना करना अनंत है इनका। अनंत जीव अनंत पुद्गल है, तो उसमें कोई पण लक्ष्य में विकल्प का करता हो तो ये विकल्प अनंत प्रकार का है। हाँ हाँ, समझ में आया। गणिवाद बहु सर्वविश्व ज्ञान अधिकार है ना। ऐसा विकल्प जीव भोगता है, ऐसा विकल्प इनसे लेकर अनंत भेद उनका देख। हाँ हाँ, अनंत प्रकार है, अनंत द्रव्य है भिन्न।
तो उसका अनंत लक्ष्य करके उसका करता नहीं, पर अनंत का लक्ष्य करते हैं, राग का करता होता है और राग का भोगता होता है। ये जीव का स्वभाव नहीं, जीव का स्वभाव नहीं, पर उसका कोई गुण का स्वभाव नहीं। हाँ 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 है आनंद भेद उनका, मूल से विनाश कर, ऐसा कहते हैं। जिसने विकल्प का अनंत प्रकार मूल से नाश कर दिया है, इसका नाम आत्मद्रव्य का ज्ञान में सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? अनंत पर द्रव्य तरफ का लक्ष्य करके कोई पण काल में अनंत पदार्थ प्रत्यय का विकल्प जो उठते हैं, उसका करता तो नहीं, पर वो तरफ का लक्ष्य उठकर विकल्प उठते हैं अनंत प्रकार का, एम कहते हैं। नहीं तो है तो असंख्य प्रकार का, पर अनंत पदार्थ है ये, पर बेसुमार पदार्थ अनंत है। तो उसका लक्ष्य करके राग का करना, विकल्प का करना है ना, उनके अनंत भेद उनका मूल से विनाश कर। हाँ हाँ, मूल में से पर का, तरफ का, लक्ष्य का, अनंत भेद विकल्प का, राग का, उसका मूल से विनाश कर। जैसा है ऐसा अनुभव सम्यक दर्शन होता है, हम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसा ऐसा होकर कैसे होता है, कैसे कि मूल में विकल्प की जात जो अनंत प्रकार है, उसको मूल से विनाश कर। अंतर में जैसा ऐसा आत्मा सम्यक दर्शन में भान हो गया। हाँ, समझ में आया? और जैसा है ऐसा प्रकट भी हो गया, पर्याय में जैसा है ऐसा प्रकट हो गया। सूक्ष्म बात है। हाँ, बाहर नहीं धमाल ऐसा करना वैसा करना, ये तो बात यहाँ है ही नहीं। तो बाहर का लक्ष्य होकर विकल्प उत्पन्न होते हैं, उसका पर मुख का विनाश करके। आत्मा ज्ञाता दृष्टा आनंद की उत्पत्ति हुई, ये मूल से विकल्प का नाश करके उत्पन्न हुआ। जीणु बहु भाई ये पहला श्लोक नो थयो। बीजो श्लोक वे कर्तृत्वम च न स्वभाववश चित्तो विदयितुम वेदत्रवत्। भाषा देखो, अज्ञानातेव कर्तायम तद अभावाद अकारकः सचित कर्तृत्व न स्वभाव। यह चित चेतन मात्र स्वरूप जीव का है, असचित चित चेतन मात्र जीव का स्वभाव, असचित आत्मा का चेतन स्वभाव, अयम चित आत्मा का चेतन स्वभाव, यस्थित कर्तृत्व न स्वभाव। चेतन मात्र स्वरूप जीव का ज्ञानावरण आदि कर्म को करे, ऐसा कोई स्वभाव नहीं, ये परदर झड़ लिया। अथवा ये रागादि परिणाम को करे। शुभ राग, व्रत तप भक्ति पूजा का भाव होता है, वो भी शुभ राग। अने शुभ राग का कर्ता आत्मा हो, ऐसा है नहीं। क्योंकि उसमें कोई ऐसा गुण शक्ति स्वभाव नहीं। तो जिसकी दृष्टि स्वभाव पर हुई और अपना स्वभाव का भान हुआ,
वो मुंह में से पर का करता का ही नाश हो जाता है। समझ में आया है? रागादि परिणामों को बेग लिया, जड़ कर्म तो निमित्त से कथन है, खरेखर तो अंदर राग आदि है। शुभ राग है, दया दान व्रत भक्ति पूजा, पंच महाव्रत का परिणाम ही राग है। राग आदि का करता आत्मा नहीं, केम के विभाव रूपी विकृत अवस्था पर्याय की, उसमें कोई गुण ऐसा नहीं कि विभाव की क्रिया करे। द्रव्य जीव द्रव्य का स्वभाव कोई ऐसी एक शक्ति नहीं, अनंत शक्तियां है। जीव द्रव्य में अनंत शक्तियां है, पर कोई ऐसी शक्ति नहीं कि दया दान ना विकल्प ने करे, ऐसी कोई शक्ति नहीं। उससे तो एक कहा कि आत्मा में अनंत शक्ति है, पर व्यवहार रत्नोत्तरी जो शुभराग है उसको आत्मा करे, ऐसा कोई गुण नहीं। नहीं तो हम પછી બહાર નું બધું કરવું બરવું ક્યાં વી ગયું? આ તો શાંતિનો માર્ગ है भगवान। आत्मा में कोई अनंत शक्ति बेशुमार है, पर कोई ऐसी शक्ति नहीं कि व्यवहार रत्न तरीका राग को करे, ऐसी कोई शक्ति नहीं। आता है तो जानते हैं तो જેની વાત છે ભાઈ। અત્યારે તો માર્ગ બહુ ફરી ગયો છે, ઘણો ફેરફાર। એવું લાગે કે આથી કેની વાત કરી હતી, કેવડીની વાત છે, આ સિદ્ધની વાત છે। हाँ तो जीव द्रव्य जैसा है ऐसा की बात है। भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद टिकाली ऐसी अनंत बेशुमार अनंत अमाप अपरिमित शक्ति का भंडार, पर कोई ऐसी एक शक्ति नहीं कि व्यवहार रत्न तरीका राग करे, ऐसी कोई शक्ति गुण स्वभाव नहीं। तो आए व्यवहार रत्न तरह से नीचे ही पामते हैं आत्मा, बड़ा मिथ्यात भाव है। अनंत भेद मुनिव्रत धारण किया, मुनिव्रत धार अनंत भय गृह को उपजायो, तो आत्मज्ञान आत्मा का स्वभाव राग का करता ऐसा कोई स्वभाव नहीं, ऐसा आत्मा का अनुभव नहीं किया। समझ में आया? पंच महाव्रत लिया, दीक्षित हुआ, नग्नपना अनंत वैर हुआ, द्रव्य लिंग अनंत वैर धारण किया, और पंच महाव्रत भी अनंत वैर लिया। वो राग से भिन्न चैतन्य स्वभाव शुद्ध अनंत शक्ति का पिंड है, ऐसा आत्मज्ञान नहीं किया। हिमाया ने उसमें मुनि व्रत धार अनंत वैर गृह को उपजायो, तो आत्मज्ञान नाम आत्मा ऐसा है कि रागा भी करता नहीं। समझ में आया? भगवान का स्मरण करना का राग होता है,
पण भगवान आत्मा में स्वभाव ऐसा नहीं कि राग का करे। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? अस्थित कर्तृत्व न स्वभाव, भाषा जी है ना। देखो चैतन्य मात्र स्वरूप जीव, ये तो चैतन्य मात्र स्वरूप है, ज्ञान में आनंद स्वरूप है। ये ज्ञान में आनंद स्वरूप में राग आदि करे ऐसा उसको सहज गुण तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा में कोई पण ऐसी शक्ति गुण के स्वभाव राग को करे ऐसा कोई गुण स्वभाव तो है नहीं। तो स्वभाव नहीं है तो स्वभाव बिना राग करे कैसे आत्मा? हाँ हाँ हाँ, स्वभाव है ही नहीं। स्वभाव जैसे है तो टिकाड़ी शुद्ध चैतन्य है, यानी कोई अनंत शक्ति बेसुमार होने पर भी कोई एक शक्ति राग को करे ऐसी कोई शक्ति नहीं। ऐसी शक्ति हो तो सदा टिका राग रूप रहना पड़े, अपना मोक्ष में सम्यक दर्शन तो होता नहीं। हाँ हाँ, समझ में आया? विभावी सद्गुण है, टिकारी गुण है। विभाविक करे गुण का स्वरूप नहीं। विभाविक गुण है तो विभाव करे ऐसा इसका गुण नहीं। ये तो शक्ति निमित्त के अधीन हो तो विकार करे। विभाविक शक्ति है तो विभाव करे ऐसा गुण है, ऐसा नहीं। विभाविक शक्ति तो चार द्रव्य में है नहीं, अपने में है। ये अपेक्षा से विभाव शक्ति कहने में आया, पर विभाव विकार करे यही शक्ति ऐसी है नहीं। हाँ, चार द्रव्य में है नहीं और जीव नहीं पुद्गल बे में है। ये अपेक्षा से विभाव ना विशेष भाव खास भाव लिया, पर विभाव का अर्थ ऐसा नहीं कि विभाव शक्ति है तो विकार करे विभाव शक्ति ही। हाँ, तो विभाव शक्ति निज में भी है। समझ में आया? कोई गुण ऐसा नहीं विकार करे। विभाव शक्ति पण एक गुण है, पण ये गुण का विकार करे ऐसा स्वभाव है नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो निमित्त अधीन होकर पर्याय में विकार करे तो एक गुण है नहीं। ये तो पर्याय बुद्धि से विकार हुआ, गुण बुद्धि से हुआ नहीं। विभावी गुण है आत्मा में तो वो गुण के कारण से विकार रूप होता है, ऐसा तो गुण है नहीं। हाँ हाँ हाँ, फक्त विभाविक शक्ति नाम का जैसा ज्ञान गुण है, जैसा आनंद गुण है, ऐसा एक विभाविक शक्ति नाम का गुण है बस। पर वो गुण विकार करे ये गुण है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? तो चार द्रव्य में है नहीं, वो कारण से विभाव का विशेष भाव विशेष खास भाव गिनने में आया। पर वो भाव कोई तो विकार करे न उदय राग का करे, विकार में है नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? घनी बात है भाई। हाँ, तो आत्मा जैसा है ऐसा कैसा हम कहते हैं ना कि कोई गुण ऐसा नहीं कि राग को करे, ऐसा ही है। ऐसी दृष्टि में जब आत्मा आता है तो सम्यक दृष्टि राग का करता होता ही नहीं। हाँ, एम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, विभाव एक समय की निमित्त अधीन पर्याय दृष्टि से विकार होता है। विकार कोई गुण से शक्ति से स्वभाव से नहीं होता। हाँ हाँ, तो जब पर्याय दृष्टि निमित्त के अधीन होकर विकृत था, वो दृष्टि जब छूट गई और दृढ़ स्वभाव की दृष्टि हुई तो दृढ़ स्वभाव में राग का करना का कोई है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? नहीं।
अशुद्ध परिणाम लिया ना। देखो, रागादि परिणाम करे सा सहज का गुण नहीं, नो स्वभाव, नो स्वभाव। व्यवहार रत्नत्रय देवगुरु धर्म की श्रद्धा का विकल्प कि पंच महाव्रत का विकल्प राग। हाँ हाँ हाँ, शास्त्र पढ़ने का राग। शास्त्र सन्मुख बुद्धि व्यभिचारणी जो है ये राग। हाँ हाँ, ये राग को रचे ऐसा कोई स्वभाव तो नहीं। स्वभाव नहीं तो स्वभाव दृष्टिवंत को राग का करता है नहीं। जीनी बात से भाई, ना तो सर्वविशुद्ध अधिकार है ना, सब अधिकार किया उसमें कलश चढ़ाते हैं। मंदिर चढ़े होगा कुछ कलश चढ़ाते ना, ऐसे कलश चढ़ाते। हाँ हाँ हाँ, लॉजिक न्याय से प्रभु तू है कायमी और तेरे में कोई स्वभाव है अनंत कायमी, तो ये कायमी कोई स्वभाव। हाँ हाँ हाँ, व्यवहार रत्न तरीका राग को करे ऐसा कोई तेरे कायमी स्वभाव में स्वभाव तो है नहीं। समझ में आया? तो कैसे होता है ये बात कहेगा। तो कैसा होता है ये बात कहेगा। हाँ हाँ हाँ, होता तो है ने, अने करता ही मानते हैं ने, तो कैसे है कहेगा अज्ञान से। हाँ हाँ, सहज का गुण नहीं। हाँ हाँ हाँ, दृष्टांत में भी ये लिया, दृष्टांत भी बाहर का न लिया। हाँ 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 हाँ, वेदई तो मत, जिस प्रकार जीव कर्म का भोगता भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, भगवान आत्मा का स्वभाव शुद्ध चैतन्य, ये विभाव का भोगता भी कोई है नहीं, भोगता वत करता नहीं, ऐसा दृष्टांत लिया। कोई दृष्टांत बाहरी का न लिया है, क्योंकि भगवान आनंद ने ज्ञान स्वरूप ये राग का भोगता कैसे हो, जिसमें कोई स्वभाव नहीं, शक्ति नहीं, द्रव्य नहीं, तो ये राग का भोगता कैसे हो। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, तो भोगता वत राग का भोगता नहीं, वो कारण है, राग का करता नहीं है। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? क्या नहीं, वेदई तू मत, जिस प्रकार जीव कर्म का भोगता भी नहीं है। दृष्टांत में दृष्टांत में तो आ दिया। क्योंकि विकार का भोगता कैसे हो, क्योंकि उसमें गुण तो ऐसा कोई है नहीं, तो विकार का भोगता कैसे हो। हाँ हाँ हाँ, विकार का भोगता नहीं, क्योंकि निर्विकारी अनंत गुण में शक्तियां है, तो विकार का भोगता नहीं तो करता नहीं। दृष्टांत आ दिया। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? विकार का भोगता नहीं। हाँ हाँ हाँ, भाष्य से नहीं, वेदई तू वत, जीव कर्म का भोगता भी नहीं एम है ने, एम करीने करता भी नहीं, पर भोगता भी नहीं तो कुछ करता कैसे आया एम कहते हैं। क्योंकि है ना उसका आनंद स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, शांत स्वभाव, ये विकार का कैसे भोगे।
तो विकार का भोगता नहीं तो करता कैसे हुआ? हाँ हाँ हाँ, झीणी वातों बहु आई तो धमाल बारનું આ કર્યું આ કર્યું આ કર્યું આ કર્યું. હા હા હા, રથયાત્રા કાઢીને ગજરાત કાઢ્યા ના મંદિરો બનાવ્યા ને કોણ બનાવે? રામજીભાઈ ધ્યાન રાખતા હતા. કઈ બનાવે નથી, ધ્યાન રાખતા હતા. હું કહીશ હા 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 હા, ભારી વાત છે, અદભુત વાત છે બાપા. પ્રભુ તું કોણ છો? તારામાં તો અનંત બેસુમાર ગુણ તો બેસુમાર है, पर कोई गुण ऐसा नहीं विकार को भेदे. विकार को भेदे नहीं तो करता क्या से आया? कैसे समझ में आया? ધમચંદ જી આવી વાતો છે, આખરી પડે લોકોને. હા હા હા, वस्तु स्थिति से है ना माथी के जीव द्रव्य ऐसा है ना, जीव द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है ना. जीव द्रव्य ऐसा है, ऐसा उसका स्वभाव ही ऐसा है ना कि राग का करता कैसे हो? क्योंकि उससे स्वभाव में कोई है नहीं. तो क्या उसकी कोनी बैठे, किसकी बैठे कि विद का वक्त? हाँ हाँ हाँ, दृष्टांतમાં આ વિકાર को ભોગવે એ આત્મા નહીં. હા હા હા, विकार को भोगवे नहीं ये कारण है आत्मा विकार का करता नहीं. दृष्टांत नाम दिया है सुनते. भोगवे नहीं, व्यवहार नहीं, भोगवे नहीं, ये बिल्कुल नहीं. ये तो ज्ञान प्रदान कथन हो तब उसके ज्ञान कहने में आते हैं कि जितना पर्याय में राग है इतना करता है. तो ज्ञान की प्रधानता में जानने माटी कथन किया. सुरताली नहीं में करता नहीं है ना, इसमें दृष्टि को है. पर ये जुदी बात है. ये तो परिणमन है, ये अपेक्षा ही करता का, पर करने लायक है ऐसी कोई गुण शक्ति नहीं. पर पर्याय में पढ़ते हैं तो करता ज्ञान जानते हैं, पर्याय में ज्ञान जानते हैं, द्रव्य में तो ऐसा है नहीं. हाँ हाँ हाँ, क्या किया ही है खरी नहीं. द्रव्य ने गुण जो स्वभाव है ये दृष्टि से तो राग को परिणमन ये तो उसमें है ही नहीं. हाँ 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 हाँ, पर पर्याय में राग होता है न कि होता है तो ज्ञान जानते हैं कि इतना परिणमन मेरी कचास में मेरे काम से है इतना. पानिया करने लायक है, मेरा गुण करने लायक है, माटी करता हूँ ऐसा नहीं. पर पर्याय में मेरी कमजोरी से राग आता है और उसका परिणमन करे करता ऐसे व्यवहार से कहने में आया है. भोक्ता भी ऐसे कहा, रंगरेज नहीं बैठे राग का करता कहा, અને ભોગતા દર્દી औषध जब खाते हैं एम पर्याय में जब पूर्ण वितरागता न हो तब लग्जरी भोगता राग का परिणमन है न. ये पर्याय की दृष्टि से पर्याय का ज्ञान करने से उसके भोगता पर्याय में है. यहाँ जी लेना है कि कर्ता ने भोगता उसका गुण है ऐसा कोई नहीं. ये तो पर्याय में योग्यता से उत्पन्न होती है. समझ में आया? ये क्या किया
ये जो द्रव्य वस्तु है ना, उसका जो अनंत अपार गुण है, ये महिला कोई गुण ऐसा नहीं कि राग को करे भोगवे, पर उसकी पर्याय में अब द्रव्य गुण छूट गया। पर पर्याय में जो राग होता है ना संकेती को भी, तो के परिणमन है ना, तो करता के नहीं आता है पर्याय हो, द्रव्य गुण में है नहीं। पर पर्याय ने योग्यता में जितना राग रूप होता है, इतना कर्ता ज्ञान पर्याय में पर्याय को जानने का ज्ञान जानते हैं। पर वो राग गुण है, कोई कर्ता उसका स्वभाव है, शक्ति कोई करा का कर स्वभाव है, ऐसा है नहीं। पर जब लग पर्याय में पुरुषार्थ कम है, तब लोग पर्याय में होता है, द्रव्य गुण से होता है नहीं। ये નથી। फक्त पर्याय में राग धर्मात्मा को भी होता है और उसका भोक्ता भी होता है, वो तो पर्याय में पर्याय का ज्ञान कराने को, वो पर्याय में हुआ तो कोई द्रव्य गुण से हुआ ऐसा है नहीं। बे नई नु ज्ञान कराना है ने भगवान है पर्यायમાં થાય છે, તો पर्यायમાં થાય છે, પણ આ માને છે કે મારો ગુણ એવો છે કે વિકાર થાય છે, માને વૈજ્ઞાનિક। અહીં તો પર્યાયમાં નબળાઈને લઈને થોડો થાય છે, એ કોઈ ગુણને દ્રવ્યને લઈને નહીં, દ્રવ્યના સ્વભાવને લઈને નહીં, મારી કમજોરીને લઈને પર્યાય થાય છે। સમજાણું કાંઈ? ત્યારે કે અજ્ઞાની પર્યાયમાં થાય છે, પણ એ અજ્ઞાનપણે માને છે કે હું એનો કરતા છું, એમ અજ્ઞાનપણે માને છે। અને જ્ઞાનીને થાય છે એ માનતો નથી કે આ મારું કોઈ ગુણ છે માટે થયું છે, પણ પર્યાયમાં કમજોરી છે તો રાગ થયો છે। ઈજ ખીલે બાંધ્યું છે પ્રમાણ જ્ઞાન, નિશ્ચય સ્વભાવને દ્રવ્યના જ્ઞાનમાં એ કરતા ભોગતા નહીં, પણ પર્યાયની પ્રણતિમાં કરતા ભોગતા પરણમે છે, અપેક્ષા કરતા ભોગતા પ્રમાણ જ્ઞાન કરાવવા માટે વાત કરી છે। વ્યવહાર નહીંનું પણ જ્ઞાન તો જેવું હોય એવું માનવું જાણવું જોઈએ ને। રાગ પ્રણમે છે તો વ્યવહાર નહીં જાણે છે, અને બે નું ભેગું થાય ત્યારે પ્રમાણ જ્ઞાન કહેવાય છે। એ તો સ્વભાવથી ને દ્રવ્યથી તો પર્યાયમાં થાય છે ને। ત્રણ પ્રકાર છે ને, દ્રવ્ય ગુણ ને પર્યાય ત્રણ છે, તો દ્રવ્ય ને ગુણ થી તો છે નહીં, સંકિતિ નહીં નથી ને મિથ્યા દ્રષ્ટિ ને નથી, મિથ્યા દ્રષ્ટિ નહીં કઈ દ્રવ્ય ગુણ ને લઈને નથી। એ માને છે કે મને આ રાગ નો કરું છું, એ તો દ્રવ્ય સ્વભાવ દ્રવ્ય થી કરું છું એમ એ માને છે। એમ માને છે। સમજાણું કાંઈ? આ તો પર્યાયમાં પરિણમન મારું કમજોરી વ્યવહાર નહીં નો વિષય, પર્યાય ને પર્યાય તરીકે જે રીતે થઈ છે તેને તે રીતે જાણવી વ્યવહાર નહીં નો વિષય જાણેલો પ્રયોજનાન છે। અને અજ્ઞાની તો કરતા થાય કે છે આગળ, અજ્ઞાન તે કરતા પાઠમાં છે, એ અજ્ઞાનથી માને છે કે હું એનો કરતા છું, એ દ્રવ્યગુણ કરતા છું એમ એ માને છે। એની દ્રષ્ટિ દ્રવ્યગુણ ઉપર ક્યાં છે? મને દ્રવ્યગુણ તો ભૂલી ગયેલો છે, પણ મારો દ્રવ્ય જાણ્યાનો કરતા છે એમ એની ખબર છે। ધર્મીને દ્રવ્યગુણ નું ભાન છે કે મારો કોઈ ગુણ ને દ્રવ્ય કોઈ વિકાર કરે એવી મારી શક્તિ નથી,
પણ પર્યાયમાં મારી કમજોરીને લઈને રાગ આદિ થાય ને કે નો કરતા ને ભોગતા તે જાણવા લાયક છે એમ માનું છું. એમ આવી વાતો છે સંદીભાઈ. એક ના અને એક હા બાપુ કઈ અપેક્ષા હા કોઈ દ્રવ્યની ગુણની એવી કોઈ શક્તિ નથી કે દ્રવ્યગુણનો કોઈ સ્વભાવ નથી કે ઉદય ભાવ કરે. પણ છે ને ત્યારે કે પર્યાયમાં દ્રવ્યગુણનું પાનું હોવા છતાં શુદ્ધ દ્રવ્યગુણ રાગને કરે નહીં એવી માન્યતા અનુભવ હોવા છતાં પર્યાયમાં કમજોરીને લઈને પર્યાયને જાણવા માટે વ્યવહાર નથી કરતું તો ભોગતું પર્યાયમાં છે. હા 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 વ્યવહાર અશુદ્ધ નિશ્ચય છે એમ કેવાય. અશુદ્ધ નિશ્ચય એટલે વ્યવહાર છે. હા હા પણ આ રીતે એમાં પાછું કે દ્રવ્યને ગુણની દ્રષ્ટિથી થયો છે પર્યાય વિકાર એમ નહીં. સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ દ્રવ્યને ગુણના સ્વભાવને આશ્રયની દ્રષ્ટિથી વિકાર થયો છે એમ નહીં. હા હા વર્તમાન પોતાની કમજોરીને લઈને નબળાઈને લઈને પર્યાયમાં રાગનું પરિણમન છે વ્યવહારનું એને જાણે છે. જાણું કાંઈ એ પરિણમન પરમાં છે ને પરને લઈને છે એમ નથી. હા 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 कर्म का भोगता भी नहीं. भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य कर्म का भोगता हो तो करता हो. ऐसा देखो અહીં સિદ્ધાંત એ સિદ્ધ કરવો છે જેને ભોગવે તો તેનો કરતા કહેવાય છે પણ એનો ભોગતા નથી. શુદ્ધ નિશ્ચયની દ્રષ્ટિમાં દ્રવ્ય સ્વભાવના અનુભવમાં એના આશ્રયના લક્ષમાં એ ભોગતા વિકારનો નથી તો કરતા નથી. હા હા આવું હવે વાણિયાને બહુ નવરાશ મળે. નિવૃત્તિ નિર્ણય કરવો આવીને આવું ઉદ્ધાર નથી ભાઈ. 84 અવતાર રખડી રખડીને દુઃખી થઈને મરી ગયો છે. હા હા આવી ગયો નહીં શું કેવું નહીં. મરણ તુલ્ય ભાષા નથી આવી ગઈ આમાં ક્યાંક આવી ગઈ. આ બાજુ મરણ તુલ થઈ રહ્યો હતો જીવ ક્યાંક છે. આ બાજુ છે અહીંયા છે. હા હા છે ક્યાં ભાઈ બધું કઈ યાદ રહેશે. ભાવ યાદ રહે. શેમાં હતું એ હે 28 કરોડ હે હા જીવનો જીવનો અધિકાર છે કરું ને 28 હિન્દી શામાં તો ઓલામાં ગુજરાતી હતું. માં ખબર છે ને પહેલેથી આ બાજુ છે આમાં ફેર છે. 28 કળશ કળશ આ બસ બીજી લીટી છે બીજી બાજુમાં બીજી લીટી હિન્दी છે ને. इस प्रकार धन की निधि को प्रकट करते हैं उसी प्रकार जीव जड़ प्रकट ही है परंतु कर्म संयोग से ढंका हुआ होने से मरण को प्राप्त हो रहा था. સતી ચીજ છે એનો નકાર કરીને રાગ જ સૌ એમ મરણ તુલ કરી નાખ્યું. આત્માને મરણ તુલ કરી નાખ્યું. છે જીવ અધિકાર છે ને. જીવ અધિકાર 28માં છેલ્લી ચોથી 5 મિનિટ છેલ્લી પૂર્ણ થયા પછી
ગુજરાતીમાં ફેર છે. મરણ તુલ થઈ રહ્યો એમ છે ને, મરણ કો પ્રાપ્ત હો રહા થા. એટલે આમ સતી ચીજ છે ये नए न रागी हूं, ये मरण तुल है, उसको नकार करता थे, मरण तुल हो रहा था. समझ में आया न? आया जी कहा अपने चालते अधिकार કેટલામાં આવ્યું? 194. जिस प्रकार जीव कर्म का भोगता भी नहीं, जीव द्रव्य कर्म का भोगता हो तो क्या करता हो, सो तो भोगता भी नहीं, निश्चय करता भी नहीं. ત્યારે કરતા क्यों होता है, ये बात विशेष चल रही है.